हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कट ऑफ 2024 की। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की आंसर की आने के बाद इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करके एक एक चीज़ आपको समझाने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आपका कंपटीशन कैसे होगा, इसमें कौन सी शिफ्ट साथी ईजी थी, कौन शिफ्ट हार्ड थी, कौन शिफ्ट मॉडरेट थी, किसके नंबर कितना बढ़ेगा वो भी बात करेंगे। फिर आपको साथी हम पूरे 21 जोन का सेफ स्कोर दिखाएंगे कि पूरे 21 जोन का आपका कितना रॉ स्कोर होना चाहिए कि आप इस जो है कट ऑफ को क्लियर कर पाए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। पूरा डेटा आपके सामने लेकर आए हैं, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, इधर आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद पूरे 21 जोन को हम आपको साथी पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बताने वाले हैं, किस जोन में साथी इस बार आपका कंपटीशन कितना होने वाला है। तो आप लोग साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्त अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से रिलेटेड पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ इस वीडियो में स्पेशल हम इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए वीडियो लाए हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी 12th पीसीएम के लिए वीडियो साथी बना दिया था, जिस पे आपको बताया था सभी 21 जोन की आपका सेफ स्कोर कितना होगा। हमने आपको पहले भी बताया था। हम आपका ट्रेड वाइज कट ऑफ लेकर के आएंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो होती है साथी कई पॉइंटों पे डिपेंड करती है। जैसे आपका जोन पर डिपेंड करेगी, किस जोन की कट ऑफ कितनी जाएगी, ट्रेड पर आपकी डिपेंड करेगी किस ट्रेड की कट ऑफ कितनी जाएगी, आपके शिफ्ट पर डिपेंड करेगी कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। उस हिसाब से साथी इस वीडियो में हम आपको सभी कवर करेंगे। आपका 12th पीसीएम का ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं 12th पीसीएम का स्पेशल कट ऑफ कितना जा सकता है किस जोन का, तो आपको साथी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो पिन कर देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए, क्योंकि इसी दो ट्रेड का भी हमें डेटा मिल पाया है, उसके आधार पर आपको कंपटीशन समझाने वाले हैं। देखिएगा साथी, अगर हम बात करें इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, तो टोटल पोस्ट जो है वो आपका 6198 है। अब ऐसा मत कहिएगा कि 6198 पोस्ट नहीं है। आपको बता दें, पोस्ट नहीं है आपकी, ये आपका प्रेफरेंस है, यानी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कैंडिडेट कितने पदों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो टोटल जो है, अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से है तो वह इलेक्ट्रीशियन के अलावा किसके लिए अप्लाई कर सकता है, 12th पीसीएम के लिए अप्लाई कर सकता है, और ट्रेडों में भी अप्लाई कर सकता है जहां पर जो है इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल था। तो उस हिसाब से हम आपके दोनों ट्रेड को कंबाइन करके आपका जो एलिजिबिलिटी बता रहे हैं वो 6198 पदों के लिए कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी थी। उस हिसाब से फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था इस दो ट्रेड में, तो फॉर्म अप्लाई हुआ था 7,34,000 के लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था इस दो ट्रेड में। अगर इसके हिसाब से हम आपका कंपटीशन देखें दोस्त, आपका कंपटीशन आ रहा है यहाँ पर 118 कैंडिडेट का एक सीट के लिए। लेकिन ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतना कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए थे। उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति इस बार साथी 69% के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अब आपका जो कंपटीशन होगा 7,34,000 का, अगर आप साथी 69% निकालेंगे आएगा 5,06,460, यानी यही आपका साथी फाइनल कंपटीशन होगा इसी कैंडिडेट से जितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं। तो आपको फाइनल कंपटीशन भी निकाल रहे हैं, 5,06,460 में डिवाइड कीजिएगा 6198 जितनी पोस्ट है, तो आपका फाइनल कंपटीशन निकलेगा 81 कैंडिडेट का। यानी साथी इसमें एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 81 कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं। आपको इसमें एक पोस्ट लेनी होगी तो 81 कैंडिडेट से साथी फाइट करना पड़ेगा। तो ये है साथी आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो है कंपटीशन। आई होप आपने कंपटीशन समझा होगा। अब हम इसके आगे बात करते हैं इसके एवरेज मार्क्स की। अब यहाँ पर आप अपना एवरेज मार्क्स देख सकते हैं, जो कैंडिडेट का डेटा में मिल पाया था कि एवरेज मार्क्स किस शिफ्ट का कितना था। यहाँ पर हमने डेट आपका लिखा है, पूरे 23 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, आपको सबको पता होगा। पूरे 23 शिफ्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे कौन सी शिफ्ट इसमें इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। इधर आप एवरेज मार्क्स देखेंगे। आपका जो रेड जोन दिख रहा है साथी, ये आपका सबसे ज्यादा अभी तक हार्ड शिफ्ट देखने को मिली थी। सबसे फर्स्ट बार जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी वो आपका सेकंड शिफ्ट थी 29 तारीख का। उसी हिसाब से इसके नीचे आप देखते जाएंगे, जो जो आपका रेड में है ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी। इसके बाद जो आपका ब्लू में दिखेगा ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। उसके बाद आप इधर देखेंगे जो आपका ग्रीन में है ये आपका सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट देखने को मिली थी। इसमें कैंडिडेट के मार्क्स जो है थोड़ा सा ज्यादा आए थे। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट आपकी यही थी। इसी के अकॉर्डिंग साथी इतने जितने भी ऊपर आपकी शिफ्ट हैं सभी के नॉर्मलाइज स्कोर जो है इंक्रीज किए जाएंगे, सभी के नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ाए जाएंगे। तो इस हिसाब से अब आप अपना अनुमान लगा सकते हो। वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा कौन शिफ्ट इजी थी, कौन शिफ्ट हार्ड थी। आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम रहा होगा, अगर हार्ड में रहा होगा तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा बढ़ेंगे, मॉडरेट में रहा होगा कम बढ़ेंगे, इजी में रहा होगा तो बहुत कम बढ़ेंगे, 1-2 मार्क्स ही बढ़ेंगे। उस हिसाब से अब आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था।
इधर आप देख सकते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैंडिडेट के हाईएस्ट मार्क्स कहां तक बन रहे थे। अब हम इसके बाद बात करते हैं साथी आपके सेफ स्कोर की, जिसलिए हमने वीडियो बनाया है और जिसका आप सभी का इंतजार है। सबसे पहले हम उस जोन को उठाते हैं जहां पर आपका सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था, कंपटीशन जहां पर सबसे ज़्यादा होता है। आपके मुंबई जोन की हम बात करेंगे। मुंबई जोन के लिए कितना पोस्ट है वो भी आपको दिखाएंगे, कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए वो भी आपको दिखाएंगे। पूरे 21 जोन को साथी दिखाएंगे, आप लोग आराम से देखिएगा। पूरे 21 जोन के हम डेटा लेकर आए हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं मुंबई जोन में कितनी पोस्ट थी। देखिए 990 टोटल मुंबई जोन के लिए जो है कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी थी कि मुंबई जोन में जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 12th PCM वाले भी, आपका इलेक्ट्रीशियन यानी इलेक्ट्रीशियन और जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बता रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रीशियन का कैंडिडेट होगा वो आपका 12th PCM में भी अप्लाई कर सकता है मुंबई जोन से। तो इसलिए हम आपका साथी मुंबई जोन में कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी जो थी वो आपकी टोटल 990 थी। 990 में यूआर कैटेगरी के लिए 403 था, ओबीसी के लिए 262, ईडब्ल्यूएस के लिए 117, एससी के लिए 136, एसटी के लिए 72 था। अब इस हिसाब से आपका स्कोर कितना होना चाहिए मुंबई जोन में। आपका अगर रॉ मार्क्स साथी 78 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपका स्कोर ठीक है। ओबीसी में अगर आपका 76 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 74 रॉ मार्क्स होना चाहिए, एससी में आपका मार्क्स 70 होना चाहिए, एसटी में 66 होना चाहिए। तो अगर आप मुंबई जोन से एग्जाम दिए थे, आपका रॉ मार्क्स जितना बताएं इतना अगर आ रहा है तब आपका स्कोर ठीक है, आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, 2, 3, 4 नंबर भी ज़्यादा जा सकती है, 5, 6 नंबर भी ज़्यादा जा सकती है। तो दोस्त अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आता होगा तो आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपके 4-6 नंबर अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो 8-10 नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, आपकी एक्यूरेसी पर। तो इसलिए हम आपको साथ ही मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं, आपका इतना नंबर होना चाहिए तो आप सेफ स्कोर में हैं। तो अगर आप मुंबई जोन से थे, अपना स्कोर कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका स्कोर क्या है, रॉ मार्क्स और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं चेन्नई जोन की, जहां पर आपका दूसरा सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन वाला जोन आता है चेन्नई। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 875 है, यूआर के लिए 351 पद, ओबीसी के लिए 222, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, एससी के लिए 129, एसटी के लिए 73 है। तो इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए रॉ मार्क्स। अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 78 आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी का 76 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 74 नंबर, एससी का आपका 70 नंबर, एसटी का आपका 66 नंबर होना चाहिए। अगर आपका साथी रॉ स्कोर जो है इतना बन रहा है आपका चेन्नई जोन से, तब आपका स्कोर बिल्कुल ठीक है, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। कट ऑफ चाहे आपकी 2, 4, 6 नंबर आगे जाए, तो अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर अभी बढ़ जाएंगे। तो ये है आपके लिए साथी रॉ मार्क्स। अगर इससे कम है, हो सकता है साथी आपका इससे कम नंबर में भी 1-2 नंबर कम है तब भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर 8-10 नंबर पहुंच जाएं, बढ़ जाएं, तो आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, आपकी शिफ्ट कैसी थी। इसीलिए हमने आपको एवरेज मार्क्स भी दिखा दिया है कि आपकी शिफ्ट कौन सी ईजी थी, कौन सी हार्ड थी। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है आप अपना अनुमान लगा सकते हो। आप लोग अपना चेन्नई जोन से हो तो अपना जो है मार्क्स कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। अब आइए कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता जोन के लिए साथी कितनी पोस्ट है, टोटल आपका 404 है, जिसमें आपका यूआर के लिए 171, ओबीसी के लिए 84, ईडब्ल्यूएस के लिए 45, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 39। इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए फिर, तो कोलकाता भी कंपटीशन जो है हाई रहता है, तो यहाँ भी आपका रॉ स्कोर साथी यूआर कैटेगरी में 77, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 69, एसटी में 65 नंबर। तो दोस्त अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना आता होगा कोलकाता जोन से तो आपका स्कोर ठीक है, आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अगर आपका शिफ्ट हार्ड रही होगी आपके नॉर्मलाइज स्कोर जो है बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कोलकाता जोन से थे तो अपना कमेंट में स्कोर लिख दीजिएगा, कितना स्कोर आ रहा है किस कैटेगरी से। अब बात करते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद वाले ध्यान से देखिएगा, इसमें सिकंदराबाद में टोटल 361 पोस्ट थी, जिसमें यूआर के लिए 146, ओबीसी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 39। तो आपका सेफ स्कोर फिर कितना होना चाहिए, तो सेफ स्कोर आपका देखिए 70 नंबर होना चाहिए यूआर कैटेगरी में, 68 नंबर होना चाहिए ओबीसी के लिए, 66 नंबर ईडब्ल्यूएस का, 62 नंबर एससी का और 58 नंबर एसटी का। तो अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना आ रहा है तो फिर आपका जो है स्कोर बिल्कुल ठीक है, आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी। अब आप लोग अपना कमेंट में स्कोर लिख दीजिएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना है और आपकी कैटेगरी क्या है, जिससे हम चेक कर पाएँ कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कितना बन रहा है। अब बात करते हैं हम बिलासपुर जोन के लिए। बिलासपुर जोन में कितना होना चाहिए आपका सेफ स्कोर, तो इसमें जो कैटेगरी वाइज आपकी जो है पोस्ट है वो आपकी टोटल
बिलासपुर में 544 है, यूआर के लिए 254, ओबीसी के लिए 136, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, एससी के लिए 71 और एसटी के लिए 35 पोस्ट है। तो इसमें आपका सीएफ स्कोर कितना होना चाहिए? बिलासपुर में भी आपका कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए आपका रॉ स्कोर इसमें 77 नंबर होना चाहिए यूआर का, ओबीसी का 75 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 73, एससी का 69, एसटी का 65 नंबर। अगर आपका बिलासपुर से इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। अब आप लोग जो है अपना बिलासपुर वाले अपना जो है कमेंट में स्कोर लिख दीजिएगा कि अभी आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। देखिए दोस्त, आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई लगता होगा कि हम नंबर ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कंपटीशन इसमें तगड़ा है। आपका हम रॉ स्कोर बताए हैं, अभी नॉर्मलाइज स्कोर आपका बढ़ेगा तब आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। जैसे मान के चलते हैं 77 नंबर हमने बताया है, हो सकता है 75 नंबर वाला कैंडिडेट भी इसमें सेलेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी शिफ्ट हार्ड रही होगी, नॉर्मलाइज स्कोर उसका 8-10 नंबर भी बढ़ सकता है। इसलिए हम आपको पहले भी बताए हैं कि आपका ये डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट पर, आपके एक्यूरेसी पर। तो इसलिए हमने आपको जो है पहले दिखा दिया है कि कौन शिफ्ट इसमें इजी थी, कौन शिफ्ट हार्ड थी, कौन शिफ्ट मॉडरेट थी। उस हिसाब से अब आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारा किस शिफ्ट में एग्जाम था, कि हमारे कितने मार्क्स बढ़ने के चांस है। तो इसलिए हमने आपको साथ ही रॉ स्कोर दिखाते हैं। रॉ स्कोर अगर आपका इतना है तो आपका सेफ है। अब आइए बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद में कितनी टोटल पोस्ट है, सीएफ स्कोर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल जो अहमदाबाद में है पोस्ट 372 है, यूआर के लिए 168, ओबीसी का 87, ईडब्ल्यूएस का 43, एससी का 49, एसटी का 25। आपका सीएफ स्कोर इसमें होना चाहिए 75 नंबर यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए आपका 73 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 71 नंबर, एससी के लिए आपका 68 नंबर, एसटी के लिए आपका 64 नंबर होना चाहिए। तो दोस्त, अगर आप लोग का इतना बन रहा है तो बिल्कुल आपका रॉ स्कोर सेफ है, आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर लेंगे अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अगर इससे 1-2 नंबर कम है तब भी आप लोग साथी उम्मीद कीजिएगा, हो सकता है अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ गया। तो इसलिए अहमदाबाद वाले अपना स्कोर कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, जिससे हम देख पाएँ कौन कौन से कैंडिडेट का हो सकता है। अब बात करते हैं हम जो है अजमेर जोन की। अजमेर जोन में भी कंपटीशन आपका साथी ज़्यादा रहता है। क्या कंपटीशन है आपको बताते हैं। टोटल पोस्ट है इसमें आपका 374, यूआर के लिए 164, ओबीसी का 90, ईडब्ल्यूएस का 50, एससी का 46 और एसटी के लिए 24 पोस्ट। आपका सीएफ स्कोर रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए? यूआर कैटेगरी के लिए 77 नंबर, ओबीसी के लिए 75 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 73, एससी के लिए 69 और एसटी के लिए 65 नंबर होना चाहिए। अगर आपका अजमेर से इतना रॉ स्कोर अभी बन रहा है तो बिल्कुल आपका स्कोर साथी बिल्कुल सेफ होने वाला है। इससे कम है 1-2 मार्क्स तब भी आपका चांस बनते हैं हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर हो सकता है आपका ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर इतना है तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। आप लोग अजमेर जोन से अपना जो है सेफ स्कोर यानी अपना रॉ स्कोर बता दीजिएगा कमेंट में कितना आ रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं रांची जोन की। रांची जोन में कितना आपकी पोस्ट है? 186 है, यूआर के लिए 82, ओबीसी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 14। तो सेफ स्कोर यानी रॉ स्कोर आपका कितना होना चाहिए? यूआर कैटेगरी में आपका 72 नंबर है तो आपका ठीक है, ओबीसी में 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 68 नंबर, एससी में 64 नंबर, एसटी में 60 नंबर। तो अगर आपका रांची जोन में इस कैटेगरी से इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका स्कोर साथी ठीक है, आपका स्कोर अभी बढ़ जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तब, क्योंकि अभी आपके डिपेंड करेगा शिफ्ट कौन सी थी, इजी थी, हार्ड थी। हार्ड रहा होगा तो 8-10 नंबर भी आपका बढ़ जाएगा। उस हिसाब से आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिएगा कि रॉ स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहाँ पर भी आपका कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस बार पोस्ट कम थी। 178 टोटल पोस्ट थी, जिसमें आपका यूआर के लिए 103 था। बाकी ओबीसी का देखेंगे तो 27 है, ईडब्ल्यूएस का 20 है, एससी का 12 है, एसटी का 16 है। इसके लिए फिर सीएफ स्कोर क्या होगा? तो आपका रॉ मार्क्स कम से कम साथी 73 नंबर तो होना चाहिए यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से 71 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 70 नंबर, एससी से 66 नंबर, एसटी से 62 नंबर। इतना अगर आपका प्रयागराज से है रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका स्कोर ठीक है। आपका भी नॉर्मलाइज स्कोर शिफ्ट हार्ड रही होगी तो इंक्रीज हो जाएगा, आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि आपका स्कोर रॉ मार्क्स कितना आ रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं हम भोपाल की। भोपाल जोन के लिए क्या है सेफ स्कोर? तो इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी 264 है, यूआर के लिए 146, ओबीसी का 47, ईडब्ल्यूएस का 22, एससी का 39, एसटी का 10। आपका सीएफ स्कोर होना चाहिए साथ ही यूआर कैटेगरी के लिए 74 नंबर, ओबीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 नंबर, एससी के लिए 66 नंबर, एसटी के लिए 62 नंबर होना चाहिए।
अगर आप लोग का भोपाल जोन से अभी रॉ स्कोर इतना बन रहा है जितना बताए हैं, तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। आपकी कट ऑफ 2-4 नंबर अगर आगे जाती है तो कट ऑफ को आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये रॉ स्कोर है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आराम से आपका 8-10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। हर एक कैंडिडेट का 2-3 मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा नॉर्मलाइज स्कोर, तब आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अगर आपका रॉ स्कोर इतना बनता होगा तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर लिख दीजिएगा, कितना आपका रॉ मार्क्स बन रहा है, कैटेगरी आपकी क्या है। आइए बात करते हैं मालदा जोन की। मालदा जोन के लिए फिर कितनी पोस्ट है, कितनी आपका सेफ स्कोर होगा। इसमें टोटल 118 पद थे। 60 आपका यूआर के लिए, 19 ओबीसी के लिए, 16 ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 एससी के लिए, 11 ईएसटी के लिए। आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, तो यूआर कैटेगरी का रॉ स्कोर आपका 73 नंबर, ओबीसी का 71 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 69 नंबर, एससी का 65 नंबर, ईएसटी का 61 नंबर होना चाहिए। तो अगर आपका मालदा जोन से इतना रॉ स्कोर साथी बन रहा है तो आपका स्कोर सेफ है, आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तब, और आपका नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज भी होगा, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपको जो है 7-8 नंबर भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी तो हो सकता है 1 ही मार्क्स इंक्रीज हो, आपका 1.5 मार्क्स भी इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए आपके साथ ही ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। आप लोग मालदा जोन से हैं तो अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। आइए बात करते हैं हम गुवाहाटी की। गुवाहाटी जोन में कितनी पोस्ट थी, तो इसमें 509 है। तो इसमें भी ज़्यादा पोस्ट थी, 509 है। टोटल आपका यूआर में देखेंगे तो 198, ओबीसी में 141, ईडब्ल्यूएस में 53, एससी में 77, एसटी में 40। तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए फिर, तो आपका रॉ स्कोर जो होना चाहिए आंसर के आने के बाद 78 नंबर होना चाहिए यूआर कैटेगरी से। इसकी भी कट ऑफ साथ ही ज़्यादा जाएगी, इस बार कंपटीशन इसमें ज़्यादा है। ओबीसी में आपका स्कोर 76 नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 74 नंबर, एससी में 70 नंबर, एसटी में 66 नंबर, इतना आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर आप लोग का इतना आपका स्कोर बन रहा है निगेटिव नंबर काटने के बाद, तब आपका स्कोर जो है सेफ है, आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे और आपका नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, आपकी शिफ्ट कैसी थी। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जो है रॉ स्कोर कितना बन रहा है। अब आइए बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, तो इसमें साथ ही पोस्ट कम थी। टोटल आपका 152 था, जिसमें आपका यूआर के लिए 62, ओबीसी के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 20 पोस्ट थी। इसमें सेफ स्कोर क्या होगा, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर डाउन होता है, कंपटीशन कम जाएगा। यूआर के लिए अगर आपका 65 भी रॉ मार्क्स है तब भी आपका ठीक है, 65, ओबीसी का 63, ईडब्ल्यूएस का 61, एससी का 57, एसटी का 55। अगर इतना आपका रॉ स्कोर अभी आता होगा तो अभी तभी आपका जो है तब भी रॉ स्कोर आपका सेफ है। उसके बाद आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा तो आपकी जो है कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी। कट ऑफ इससे 2-3 नंबर आगे जाएगी तो आपकी शिफ्ट अगर हार्ड रही होगी तो आपको जो है नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा स्कोर जो है बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। आपका स्कोर भी कितना बन रहा है रॉ स्कोर, कमेंट में बताइएगा आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। क्या यहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है, आपको बताते हैं। देखिए साथी, यहाँ पर टोटल जो है 232 पोस्ट थी। 99 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 21, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 15। तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका सेफ स्कोर साथी यूआर कैटेगरी के लिए कम से कम 73 नंबर होना चाहिए, क्योंकि साथी यहाँ पर आपकी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, 232 थी। तो इसमें आपका जो है कंपटीशन इस बार रहेगा। तो इस बार आपका 73 नंबर होना चाहिए रॉ स्कोर, ओबीसी का 71 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 69 नंबर, एससी का 65 नंबर, एसटी का 61 नंबर। अगर इतना भी आ रहा है तो बिल्कुल आपका स्कोर सेफ है। आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है कमेंट में बताइएगा, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। अभी आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तो आपका स्कोर जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर के लिए फिर क्या होगा सेफ स्कोर, यहाँ भी देख लीजिएगा। बेंगलोर में काफ़ी कम वैकेंसी थी, 71 थी। यूआर के लिए 36, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 7। तो आपका सेफ स्कोर यहाँ पर होना चाहिए 71 नंबर, यानी 70-71 है यूआर का, तब भी ठीक है। ओबीसी का आपका 68-69 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 67 नंबर, एससी का 63 नंबर, एसटी का 60 नंबर। अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपका स्कोर ठीक है, आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ जाएगा। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा, आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर का।
भुवनेश्वर का देखिएगा सेफ स्कोर क्या होगा, तो टोटल इसमें 109 है पोस्ट, 40 यूआर के लिए, 22 ओबीसी के लिए, 14 ईडब्ल्यूएस के लिए, 17 एससी के लिए और 8 ईएसटी के लिए। आपका सेफ स्कोर कितना होगा, तो यूआर के लिए 72 नंबर, ओबीसी के लिए 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 नंबर, एससी के लिए 65 नंबर, एसटी के लिए 61 नंबर होना चाहिए। अगर आपका रॉ स्कोर इतना है तो बिल्कुल आपका स्कोर सेफ है। अभी आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तो फिर आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग अपना कैटेगरी वाइज अपना जो है स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में साथी बहुत कम वैकेंसी थी, तो हो सकता है यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी आपका ज़्यादा होगा। क्योंकि 49 टोटल पोस्ट थी, 20 यूआर के लिए, 10 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 एससी के लिए, 8 ईएसटी के लिए। तो आपका स्कोर यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए, कम से कम आपका 74 नंबर तो होना चाहिए यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 72 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 नंबर, एससी के लिए 66 नंबर, एसटी के लिए 62 नंबर। इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है भी रॉ स्कोर, तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। इससे कम 1-2 नंबर आपका हो सकता है तब भी चल जाएगा, लेकिन आपका इससे ज़्यादा नंबर कम है तो आप अनुमान मत लगाइएगा कि आपका इसमें हो जाए, क्योंकि दोस्त कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाएगी और कंपटीशन भी इसमें तेज़ है। तो इस हिसाब से आपका इतना रॉ स्कोर है तो आपका स्कोर ठीक है। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि रॉ स्कोर कितना है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कितनी पोस्ट थी, तो इसमें टोटल 60 है। 26 यूआर के लिए, 15 ओबीसी के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 9 एससी के लिए, 4 ईएसटी के लिए। तो इस हिसाब से आपका स्कोर जो है, अगर यूआर कैटेगरी से 70 भी आ रहा है तो आपका ठीक है, ओबीसी के लिए 68 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 नंबर, एससी के लिए 62 नंबर, एसटी के लिए 58 नंबर। तो इतना अगर आपका रॉ स्कोर अभी बन रहा है आंसर के आने के बाद, तो आपका स्कोर ठीक है। आपका अभी नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज हो जाएगा अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। आप लोग का स्कोर कितना है कमेंट में बताइएगा, आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं हम गोरखपुर की, जहाँ पर साथ ही कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या वाकई में यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है, बात करते हैं। इसमें टोटल 127 पोस्ट थी, 61 यूआर के लिए, 28 ओबीसी के लिए, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए, 18 एससी के लिए, 9 एसटी के लिए। तो देखिए दोस्त, अगर आपका गोरखपुर से था तो आपका रॉ स्कोर जो है 76 नंबर तो कम से कम होना चाहिए, 75-76 तक आपका होना चाहिए। ओबीसी का 74, ईडब्ल्यूएस का 72, एससी का 68, एसटी का 64। तो इतना अगर आपका रॉ स्कोर है तो आपका सेफ है। इससे कम ज़्यादा कम है, 2, 4, 6 नंबर कम अगर है, 6 नंबर भी कम है, तब बहुत कम चांस बनते हैं आपका हो जाए। लेकिन डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। अगर आपकी शिफ्ट वाकई में हार्ड रही होगी तो आपके जो है 8-10 नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर। अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए होंगे तब भी आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है किसी कैंडिडेट का जो है, मान के चलते हैं यूआर कैटेगरी में 70 नंबर है और किसी का जो है 72 नंबर है, 72 नंबर का ना होकर के 70 नंबर का कैंडिडेट का हो जाए। कैसे, जैसे कि इस कैंडिडेट का शिफ्ट हार्ड रही होगी, इस कैंडिडेट का शिफ्ट इजी रही होगी, तो इसके नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये कट ऑफ को क्लियर कर लेगा। इसलिए साथ ही हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। और उसके बाद अब बात करते हैं पटना की। पटना जोन में क्या है कंपटीशन, उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्त, पटना में जो टोटल पोस्ट है 206 थी। इसमें आपका 75 यूआर के लिए, 57 ओबीसी के लिए, 27 ईडब्ल्यूएस के लिए, 32 एससी के लिए, 15 एसटी के लिए। तो आपका इसमें सेफ स्कोर होना चाहिए 76 नंबर यूआर कैटेगरी से। इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ओबीसी में 74 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 72 नंबर, एससी का 68 नंबर, एसटी का 64 नंबर। इतना अगर आपका रॉ स्कोर अभी बन रहा है तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। इससे ज़्यादा अगर आपकी कट ऑफ गई, 2-4 नंबर कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी और आराम से आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अभी आपका नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज होगा। तो आप लोग का भी रॉ स्कोर कितना बन रहा है, आपकी कैटेगरी क्या थी, कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं हम सिलीगुड़ी की। क्या यहाँ पर भी कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो आपको बता दें साथी, यहाँ पर सबसे कम वैकेंसी थी, 17 थी मात्र। 8 यूआर के लिए, 4 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1। इस हिसाब से आपका सेफ स्कोर की अगर बात करें तो 75 से कम कोई चांस नहीं बनता है। हो सकता है यहाँ पर 75 वाले भी ना सिलेक्ट हो, जिसका 80 हो वो सिलेक्ट हो जाए, जिसका 85 हो वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि वैकेंसी 8 ही है। तो इस हिसाब से साथी यहाँ पर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स हो सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपका सेफ होगा। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, आपके एक्यूरेसी पर, कितना आपकी शिफ्ट हार्ड थी, कितना आपकी एक्यूरेसी थी। उस हिसाब से नॉर्मलाइज स्कोर जिसका जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा वही इसमें सिलेक्शन ले पाएगा।
वही आपका साथी 73-74 वाले आपके सेफ मान सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 68, एसटी में 64। अब देखिए बात करते हैं, देखिए जैसे आपका कोई कैंडिडेट है यूआर का 75 नंबर है और एसटी का कोई कैंडिडेट आया जिसका एसटी में मान लेते एक ही पोस्ट है लेकिन उसका नंबर 80 आ रहा है, तो सिलेक्शन किसका होगा? एसटी वाले कैंडिडेट का हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, किस शिफ्ट के मार्क्स कितना बढ़ते हैं। अगर 64 वाला कैंडिडेट एसटी वाला ज़्यादा नंबर लाया वो यूआर की सीट ले लेगा, वो यूआर की जो है पोस्ट ले लेगा साथी, और आपकी एसटी वाले में दूसरा कोई एसटी कैंडिडेट आके जो है पोस्ट ले लेगा। इस तरीके से आपका साथी इसमें कंपटीशन होता है। हमने आपको साथी पूरे 21 जोन का कंपटीशन समझाया, आपके सेफ स्कोर बताया। अगर आप लोग का सेफ स्कोर जो है जितना बताए हैं इतना है तो बिल्कुल आपका सेफ है, रॉ मार्क्स बताए हैं। ठीक, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपकी फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ आपकी ये नहीं है, क्योंकि कट ऑफ अभी डिसाइड कोई नहीं कर सकता कट ऑफ कितनी जाएगी। हो सकता है कट ऑफ आपकी अनुमान बता रहे हैं, इससे जितना बताएं हम आपको, इससे 5 से आपका 8 नंबर आगे ही जाए। 5 से 8 नंबर हो सकता है ज़्यादा जाए, तो 10 नंबर आपकी ज़्यादा भी जा सकती है। आपका कट ऑफ 10 नंबर ज़्यादा जाए तो आपकी शिफ्ट अगर हार्ड रही होगी तो आपके 10 नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, आपकी एक्यूरेसी पर। हमने बार बार यही चीज़ बताया है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि आपकी कट ऑफ जो है कई पॉइंटों पर डिपेंड करती है। जैसे पहले तो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करेगी कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी, इजी थी, आपकी मॉडरेट थी, उस हिसाब से आपके नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज होते हैं। दूसरा तो आपका डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ लगती है। यूआर की कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ लगेगी, इस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरा आपका डिपेंड करता है जोन, तो जोन वाइज हमने आपको सभी चीज़ें बताने का प्रयास किया, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया कि क्योंकि हमने पूरे 21 जोन को इसमें बताया है। अगर वैसे हम बता देते साथी, वैसे भी बता देते, जैसे कि आपको बता दें जिसका वाई 75 से 80 है वही सेफ है, जिसका 80 से इतना है, तो इसलिए। लेकिन जोन इसमें आपका जो है कवर नहीं हो पाता है, किस जोन में कितना कंपटीशन है, कितनी पोस्ट है, वो चीज़ें हमने इसमें बताने का प्रयास किया। एक ही वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं साथी। आपको इसी तरीके से हमने पहले भी बताया था, 12th पीसीएम का भी इसी तरीके से बिल्कुल कट ऑफ बताया है। वीडियो का आपको लास्ट में आपको दिख जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके 12th पीसीएम का भी आप कट ऑफ देख सकते हो कितना जाने वाला है। तो दोस्त आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो है जोन वाइज कि आपके मुंबई जोन में आपका कंपटीशन क्या है। जैसे जो हाईएस्ट जोन है, जो डेंजरस जोन आते हैं, जैसे आपका मुंबई जोन आता है, चेन्नई जोन आता है, कोलकाता आता है, आपका अजमेर आता है, उन सभी जोन को भी डिस्कस करेंगे। उसमें आपका कंपटीशन क्या है, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।